नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। आप सभी स्वजनों को सुप्रभात। 19 फरवरी का युगऋष विचार श्रृंखला का आज 50वां दिवस और कोट कर रहे हैं हम लेखांश अखंड ज्योति पत्रिका अक्टूबर 1945 के पृष्ठ 1 से। गुरुवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जीवन को तपस्यामय बनाइए इस शीर्षक से कुछ लिखा है। मैं उद्धृत करता हूँ। हमारे गुरुवर बहुत प्यारे थे, प्यारे हैं, प्यारे रहेंगे। वह तपस्वी थे। उनका जीवन तपस्या से ओतप्रोत रहा, तपसी उनका जीवन। और उन्होंने जो भी बातें कहीं वह कोई विद्वान लेखक के रूप में जो अपनी विद्वत्ता और कल्पना की उड़ान के सहारे दौड़ लगाता है, उड़ता है, कलम से लिखता है कागज़ पर और कोई लेख या पुस्तक बन जाती है। ऋषि ऐसे नहीं होते। ऋषि साधना की अतल गहराइयों में उतरते हैं और जिस विषय पर लिखना होता है उस विषय को देखते हैं सूक्ष्म नेत्रों से, तब वह लिखते हैं। गुरुदेव का विचार, उनके लेख भी कुछ ऐसे ही हैं। और जीवन को तपस्यामय बनाइए शीर्षक से उन्होंने ऐसी ही गहरी बातें लिखी थीं जो मैं 2-3 मिनट में आपसे साझा करता हूँ। बड़ी प्यारी बात उन्होंने लिखी थी कि प्रकृति का नियम है कि संघर्ष से तेजी आती है। रगड़ और घर्षण यद्यपि देखने में कठोर कर्म प्रतीत होते हैं, मालूम पड़ते हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा सौंदर्य का प्रकाश होता है। सोना तपाए जाने पर ही निखरता है। धातु का एक रद्दी सा टुकड़ा जब अनेक विधि से कष्टदायक परिस्थितियों के बीच में से होकर गुजरता है, तब उसे भगवान की मूर्ति होने का या ऐसा ही अन्य महत्वपूर्ण गौरव पद प्राप्त होता है। जीवन वही निखरता है जो कष्ट और कठिनाइयों से टकराता रहता है। प्रतिकूल परिस्थितियों से युद्ध करने का जिनमें साहस है, सिर्फ उन्हें ही जीवन विकास का सच्चा सुख मिला करता है। बड़ी प्यारी बात आगे लिखी कि इस पृथ्वी के पर्दे पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने बिना कठिनाई उठाए, बिना जोखिम ओढ़े कोई बड़ी सफलता उसने प्राप्त कर ली हो। कष्टमय जीवन जीने के लिए अपने आप को खुशी खुशी पेश करना, यही तप का मूल तत्व है। तपस्वी लोग ही अपनी तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिलाने में, इंद्र के सिंहासन को जीतने में और कहूँगा भगवान का आसन हिलाने में समर्थ हुए हैं। मनोवांछित परिस्थितियाँ प्राप्त करने का संसार में एकमात्र साधन है तपस्या, तपस्या और तपस्या। याद रखिए, स्मरण रखिए, सिर्फ वे ही व्यक्ति संसार में महत्व प्राप्त करते हैं जो कठिनाइयों के बीच हंसना जानते हैं, जो तपस्या में आनंद मनाते हैं, मोद मनाते हैं। वर्ष 1945 के अक्टूबर माह में लिखी गई पत्रिका का ये लेखांश हमने आपसे साझा किया, शेयर किया। आपने ध्यान से सुना, आभारी हूँ। युगऋषि विचार श्रृंखला की यह कड़ी चलती रहे, उसके लिए हमें भी अत्यधिक व्यस्तताओं के बीच प्रयास करना होते हैं। और हमने संकल्प लिया है, शरीर स्वस्थ रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो पूरे वर्ष 2021 में और 2022 में हम 31 दिसंबर 2022 तक इस श्रृंखला को चलाएंगे। उसके लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री है और छोटे छोटे ये विचारों के अंश, लेखांश बहुत ही देश विदेश में पसंद किए जा रहे हैं।
निवेदन करूंगा कि जिनको अच्छा लगे वह अपने मित्रों में इसको पहुंचाएं, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक विचार संपदा है उसके अभाव में न जाने कितने लोग परेशान होते हैं, आत्महत्याएं करते हैं, परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, पीड़ित करते हैं लोगों को, परिवारीजनों को, समाज को। और धीरे धीरे यह विचार संपदा फैलती रहे, इससे अनेकों का कल्याण होगा। आपका अभिवादन करता हूँ, ध्यान से सुनने के लिए साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, शुभकामनाएं। ओम शांति।